Welcome students in biology class. In previous video we described about the transportation systems in case of human beings, in which we describe about the different type of blood corpuscles, plasma as well as the blood corpuscles. Today we describe the transportation systems in case of human beings. The transportation system that is occur in two parts. First one is the vessels, another is the heart. Okay. The both are responsible for the transport of different material from one place to another. That is clear. So today we describe about the transportation in humans, the systems, process, how can transport of bloods, how can they return blood into the hearts. ठीक है. So through this video we know about them, how can the blood are enter into the hearts, how can they are released from the hearts, and how can the transport of different material from one place to another. That is clear. Okay, so first we start the blood vessels. In case of human beings, there are three types of blood vessels are present, which are responsible for the transport of different materials from one place to another. First one is the arteries. Arteries की स्ट्रक्चर की बात करें, दे आर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स एंड थिक, इज द थिक स्ट्रक्चर्स, जो उसकी वॉल होती है वो थिक होती है. ओके, एंड दे हैव थिक वॉल, इसके चारों तरफ जो वॉल भी होता है वो थिक होता है. इन केस ऑफ आर्टरी दैट इज ऑलवेज सर्कुलेट द प्योर ब्लड, इसमें हमेशा प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज. ठीक है, आर्टरी थ्रू ब्लड कहाँ सर्कुलेट होता है? द ब्लड सर्कुलेट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज. जो ब्लड हार्ट से निकल करके प्योर ब्लड जो जाता है बॉडी को, डिफरेंट पार्ट बॉडी को, वह आर्टरी के थ्रू जाता है. दैट इज क्लियर. और जो पल्मोनरी आर्टरी होता है वो इम्प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है राइट वेंट्रिकल टू लंग्स. राइट वेंट्रिकल से लंग को वो ले जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन के लिए, जो ले आता है ये पल्मोनरी आर्टरी होती है. तो ऑल आर्टरी दैट सर्कुलेट द प्योर ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज. दैट इज क्लियर. और इसका जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है. क्लियर. सेकेंड वन इज द वेन्स. वेन्स दैट इज द थिन नॉन इलास्टिक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, थिन होती है, पतली होती है, जिसका वॉल होती है. ओके. इन केस ऑफ वेन्स द इम्प्योर ब्लड आर सर्कुलेट. ठीक है, वेन में इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो इसमें मिक्स हो जाता है ब्लड में, वो रिटर्न होता है, जिसके द्वारा रिटर्न होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू इनटू द हार्ट. डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से कहाँ आता है? हार्ट में आता है. तो जो ले आने का काम करता है ये आपका कौन करता है? वेन्स करता है. और कहाँ ये ला कर डालता है? हार्ट में, राइट एट्रियम में. दैट इज क्लियर. एंड दैट इज ऑलवेज सर्कुलेट द इम्प्योर ब्लड. वेन जो होता है हमेशा इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स. जो पल्मोनरी वेन्स होता है दे सर्कुलेट द प्योर ब्लड फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट. जो प्योरीफाइड हो जाता है लंग्स में ब्लड, उसको जो ले आ करके लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसफ़र करता है वो आपका पल्मोनरी वेन्स होता है. दैट इज क्लियर. और जहाँ पर आर्टरी और वेन, जैसे किसी आर्गन में जब आर्टरी जाता है तो डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड, स्मॉल थिन लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइडेड हो जाता है, जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं. वहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है कंज्यूम होता है, दे रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड. जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है अगेन
दे इंटर इनटू द वेंस, वहाँ पे डिफरेंट स्मॉल फाइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो भी कैपिलरीज होती है वेंस की, उसके थ्रू वह कलेक्ट होकर के वेन में चला आता है। दैट इज क्लियर। तो व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द आर्टरी एंड वेंस? 3 पॉइंट बता दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट वन, आर्टरी सर्कुलेट द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज। ठीक है, आर्टरी जो ब्लड सर्कुलेट करता है हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी करता है वेंस में। व्हेन दे कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पोर इनटू द हार्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके कहाँ डालता है? हार्ट में। दैट इज क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, आर्टरीज दे आर यूजली डीप सीटेड, ये बॉडी में डीप सीटेड मतलब इनसाइड स्किन के नीचे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, बट दे आर सुपरफिशियली सिचुएटेड वेन्स। ओके, द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड मस्कुलर, जो वॉल होती है आर्टरी की वो थिक और मस्कुलर होती है, जबकि द वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिन एंड नॉन मस्कुलर होता है। क्लियर। आर्टरीज हैव नो वॉल्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है एग्जाम में पूछाता है कि आर्टरी में कोई वॉल्व नहीं होता। रीज़न क्या है? जो ब्लड प्रेशर, जो ब्लड फ्लो किया था हार्ट पंपिंग के द्वारा, यहाँ पर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टरी में, ठीक है, तो इसमें वॉल्व नहीं होता। दैट इज क्लियर। और वेंस में, वेंस हैव द वॉल्व विच प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, उसमें वेंस में वॉल्व प्रेजेंट होता है जो प्रिवेंट करता है ब्लड को बैक साइड फ्लो करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें स्लोली फ्लो होता है ब्लड का, ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए उसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। दैट इज क्लियर। द फ्लो ऑफ ब्लड इन फास्ट एज द ब्लड इन देव अंडर द ग्रेट प्रेशर, आर्टरी में जो होता है ब्लड जो होता है प्रेशर के साथ सर्कुलेट होता है, जबकि वेन में स्लो प्रेशर के साथ वो सर्कुलेट होता है। और ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जाता है स्टेथोस्कोप के थ्रू, ठीक है, स्फेग्नोमैग्नोमीटर बोलते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर, दैट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल बॉडी में वो 120/80 mmHg होता है। मरकरी प्रेशर पर इसको किया गया है 120/80 mmHg। दैट इज क्लियर। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन? ओके, सेकेंड थिंग वी डिस्कस द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की बात करें, द हार्ट ऑफ ह्यूमन that is located in the thorax between lungs and apex, resting of diaphragm. These are 12 centimeter in length and 9 centimeter in breadth. जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ 9 सेंटीमीटर होती है। 4 चैम्बर्ड होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन हार्ट्स, देयर आर 4 चैम्बर्ड आर प्रेजेंट, 2 एट्रियम और ऑरिकल, the right and left, and 2 ventricle right and left. You see here there is 4 chamber are present, right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Clear? 2 atria open into the respective ventricles, जो atrium है दोनों किस में ओपन होते हैं? ventricle region में। Each opening is guarded by the valve, allow the blood of flow only from auricle to ventricle, दोनों में वॉल प्रेजेंट होते हैं विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड्स। द वॉल ऑफ लेफ्ट साइड इज कॉल्ड द बाइकस्पिड वॉल, जो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल। एंड वन ऑफ द राइट साइड इज कॉल्ड द ट्राइकस्पिड वॉल, जो राइट और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। दैट इज क्लियर। वेंट्रिकल हैव थिकर वॉल देन एट्रिया, जो वेंट्रिकल का वॉल होता है आउटर लेयर होता है वो थिक होता है देन एट्रियम। द वेंट्रिकल आर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो लेफ्ट और राइट
वेंट्रिकल है दैट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू, एंड दैट इज आल्सो एट्रियम इज आल्सो सेपरेटेड बाय द एट्रियम और सेपरेटेड बाय द इंटर आर्टिकुलम सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर या एट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा ये सेपरेट होते हैं। राइट वेंट्रिकल ओपन इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो हमेशा किस में ओपन होता है? पल्मोनरी आर्टरी में, गोइंग टू लंग्स, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन इनटू द एवॉर्डा सप्लाइंग ब्लड टू ऑल सेल एंड टिश्यू। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी में, जहाँ पर इम्प्योर ब्लड है इसको प्यूरिफाइड करने के लिए लंग्स में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो ओपन होता है किस में होता है? एवॉर्टा में होता है, दैट सप्लाइड द प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज। क्लियर? सेमिलुनर वॉल्व गॉड द ओपनिंग ऑफ द एवॉर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज। दोनों में सेमिलुनर वॉल्व प्रेजेंट होता है एवॉर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरीज में, किस लिए? दैट इज प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड्स। इनटू द राइट एट्रियम ओपन द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना के बाद राइट एट्रियम में जो इम्प्योर ब्लड होता है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना के हुआ दोनों ओपन होते हैं। दिस इज कॉमनली वेन्स, वेन दैट इज कलेक्टेड, दिस नोन एज द वेना केवा, ब्रिंगिंग deoxygenated blood from the upper and lower part of bodies. Left atrium received oxygenated blood from the lungs via pulmonary veins, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, वह लेफ्ट एट्रियम में इंटर करता है थ्रू द पल्मोनरी वेन के थ्रू। क्लियर? यू सी हियर, ये स्ट्रक्चर से भी क्लियर हो जा रहा है। ये आपका वेना केवा है जो इम्प्योर ब्लड इंटर कर रहा है राइट एट्रियम में, और सेम टाइम आपका प्योर ब्लड वह इंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में। उसी तरह लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब जब ये आता है राइट एट्रियम में, यह फिर सर्कुलेट हो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है फॉर प्यूरिफाइड के लिए, ठीक है। और जो ब्लड यहाँ इंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, वो आपका प्योर ब्लड होता है, दैट इज इंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू पल्मोनरी वेंस, ठीक है। वेंस के द्वारा यहाँ इंटर करता है, प्योर ब्लड आता है लंग्स से हार्ट में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और वेंट्रिकल के थ्रू ये ट्रांसफर होता है एवॉर्टा, दिस नोन एज द एवॉर्टा, और ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को चला जाता है। दिस द कंटेन द प्योर ब्लड। क्लियर हुआ सर्कुलेशन? द सेम वे दैट इज आल्सो गिवन हियर, ठीक है। ये प्योर ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल टू एवॉर्टा, ये डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को चला जाता है ब्लड्स। दैट इज क्लियर? ओके। द एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड ज्वाइंट डायस्टोल। इसमें डायस्टोल प्रोसेस होते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल दो प्रोसेस होता है सर्कुलेशन की बात करें तो। सिंपल वे नो अबाउट द डबल सर्कुलेशंस इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। डबल सर्कुलेशन इन मैन, द प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द डबल सर्कुलेशन इन मैन, ठीक है। ब्लड 2 टाइम्स इंटर कर रहा है हार्ट में और 2 टाइम वो रिलीज होता है, या 1 कंप्लीट साइकिल होने में 2 टाइम ब्लड इंटर करता है हार्ट में, सो दिस नोन एज द डबल सर्कुलेशन। दैट इज क्लियर? डबल सर्कुलेशन, इसमें 2 सर्कुलेशन भी प्रेजेंट है जिसके बेस पर डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। फर्स्ट वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकेंड वन इज द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? The circulation of blood from the right ventricle to the lungs and back to the left auricle, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? जो पल्मोनरी के थ्रू ट्रांसफ़र हो। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ होता है? राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, लंग्स में प्यूरिफाइड होने के बाद, क्योंकि कौन ले जाता है? राइट वेंट्रिकल टू लंग्स में कौन ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है इम्प्योर ब्लड को, ठीक है। प्यूरिफाइड होने के बाद वह
लंग्स टू हार्ट आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, कौन लेके आता है? पल्मोनरी वेंस। तो ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। दैट इज क्लियर। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या है? द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम वाया द ऑर्गन इज कॉल्ड द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड का फ्लो सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, जो एवार्टा के थ्रू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को जाता है, फिर वहाँ वेंस के थ्रू वो रिटर्न होके आता है हार्ट में। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दैट इज क्लियर। You see here is the pulmonary circulation and systematic circulation. ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन से, ठीक है, इम्प्योर ब्लड आया राइट एट्रियम वेंट्रिकल से कहाँ चले आता है? लंग्स में। लंग्स में ये प्यूरिफाइड होता है, प्यूरिफाइड होने के बाद पल्मोनरी वेन के द्वारा इंटर होता है लेफ्ट एट्रियम में। ये आपका हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? दिस द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को जाता है, फिर वहाँ से ऑर्गन को फिर वो इंटर करता है राइट एट्रियम में। ये आपका सर्कुलेशन क्या हो गया? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्लियर हो गया ये? ओके। नेक्स्ट वन इज द पेस मेकर। व्हाट इज द पेस मेकर? दिस इज आल्सो नोन एज द साइनो ऑरिकुलर नोड्स आर एसए नोड। ठीक है, इसको हम एसए नोड बोलते हैं, विच आर कॉमनली नोन एज द पेस मेकर विच इनिशिएट द हार्ट बीट। Pacemaker, it is the specialized cardiac muscles fiber located in the wall of right auricle below the SVC। ठीक है, जो एसए नोड या पेसमेकर होता है दैट इज प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होता है, विच आर लोकेटेड एट द राइट आर्टिकल, जो राइट एट्रियम होता है उसके सिरे पे प्रेजेंट होता है। इट इनिशिएट द वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ हार्ट बीट, हैंस कॉल्ड द पेसमेकर। यह इनिशिएट करता है कंस्ट्रक्शन एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ हार्ट बीट को ये मेंटेन करता है, सो दिस नोन एज द पेसमेकर। अ पेसमेकर इज द आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेटर। यदि कभी कभी ये फेल हो जाता है पेसमेकर एसए नोड, तो उसकी जगह हम आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेटर यूज करते हैं। इम्प्लांटेड टू द pace the heart when the normal heart rate is 70 to 80 per minute drop to abnormally low level that is 30 to 40। यदि जो नॉर्मल रेट है 70 to 80 उससे बहुत कम हो गया 30 to 40 हो जाता है, तो हम आर्टिफिशियली एसए नोड या पेसमेकर यूज़ करते हैं। ड्यू टू द डिजीज़ और ऑपरेशन के थ्रू ये होता है। इट इज़ द लाइफ सेविंग थेरेप्टिक इंस्ट्रूमेंट, इसके द्वारा लाइफ प्रिवेंट किया जाता है। दैट इज क्लियर। तो ये क्लियर हो गया आपको पेसमेकर क्या है। ओके, सेकेंड थिंग, इसमें लिम्फ प्रेजेंट था आपका, डिटेल में नहीं बताएंगे, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ, वेयर दैट इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड टिश्यू अकर्स अ फ्लूइड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, सेल्स और टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो टिश्यू फ्लूइड होता है, लिम्फ होता है। ओके, ड्यू टू द ब्लड प्रेशर सम H2 and dissolved solute are filtrate out from blood plasma into the tissue space to form tissue fluid। ठीक है, ब्लड प्रेशर के कारण जो वाटर उसमें होता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व होते हैं उसमें। दैट इज क्लियर। कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड्स मीन्स लिम्फ इज सिमिलर टू द प्लाज्मा। यह बिल्कुल प्लाज्मा की तरह होता है, एक्सेप्ट हैज़ मच लेस प्रोटीन, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। सम ऑफ टिश्यू फ्लूइड इंटर टीनी चैनल्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स। और यही जो टिश्यू फ्लूइड्स है ये स्मॉल वेसल्स में इंटर करता है, इसको लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। एंड द फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ, और उस फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। Lymph vessels unit to form large lymph vessels which ultimately unite into two large lymph vessels. This open into the veins। यह वेंस में केवल इंटर करता है और देयर इज ओनली वन यूनिडायरेक्शनल फ्लो। ब्लड होता है बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है,
आता भी जाता है, लेकिन जो लिम्फ होता है ओनली यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, और ओपन किस में होता है, वेंस में। वेंस के द्वारा वो कहाँ चला जाता है, हार्ट में। दैट इज क्लियर। फंक्शन क्या है लिम्फ का, लिम्फ रिटर्न्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू द ब्लड्स। इंटरस्टिशियल जो आवश्यक फ्लूइड है वो ब्लड को रिटर्न करता है। लिम्फ कैरीज एब्जॉर्ब फैट्स लिपिड फ्रॉम एक्स्ट्रा टू द ब्लड्स, ठीक है, कैरीज करता है फैट को, लिपिड्स को। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ। क्लियर हो गया है? ओके ओके। नेक्स्ट इसमें आपका टर्म आया है, उसको बता दे रहे हैं। द टू साउंड्स आर प्रोड्यूस थ्रू द हार्ट बीट, दिस इज नोन एज द लब एंड डब। ओके, दो हार्ट साउंड होता है, वन इज द लब LUBB एंड डब DUP। दैट इज क्लियर। So there is one term that is the heartbeat. Heartbeat क्या होता है? It is the rhythmic contraction and relaxation of heart. हार्ट का कंट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, मतलब एक पूरा कंप्लीट साइकिल जो होता है वो हार्ट बीट कहते हैं। और इसकी जो टाइम बताया जाता है वो टाइमिंग कितनी इतना होता है हार्ट बीट का, वन हार्ट बीट का 0.8 सेकेंड। दैट इज क्लियर, 0.8 सेकेंड होता है फॉर वन कंप्लीट हार्ट बीट। ओके, तो लब एंड डब की बात कर रहे थे। कब होता है लब ध्वनि? व्हेन वेंट्रिकल सिस्टोल्स, व्हेन जो वेंट्रिकल होता है सिस्टोल कंडीशन में, क्योंकि दोनों वेंट्रिकल एक साथ सिस्टोल होता है। एवी वॉल्व शट डाउन, एंट्रियम वेंट्रिकुलर जो वॉल्व होता है, जो वेंट्रिकल सिस्टोलिक कंडीशन में आता है तो एट्रियम वेंट्रिकुलर वॉल्व जो प्रेजेंट होता है वो शट डाउन होता है, बंद होता है, एंड प्रोड्यूस द साउंड लब। इसके कारण जो प्रोड्यूस होती है ध्वनि वह लब होती है। सेमिलुनर वॉल्व ओपन एंड ब्लड मूव इनटू द आर्टरीज, और इस समय जो ब्लड होता है वेंट्रिकल जब कंस्ट्रिक्ट होता है, सिस्टोल कंडीशन में होता है, तो ब्लड मूव करेगा किस तरह की तरफ, एक दो जो लेफ्ट वेंट्रिकल का है वो एवार्टा में चला जाता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज, और राइट वेंट्रिकल का कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में फॉर प्यूरिफिकेशन टू द लंग्स। दैट इज क्लियर। तो लब ध्वनि कहाँ होती है, क्लियर हो गया, वेंट्रिकल में होती है। और किसके थ्रू होती है, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होते हैं उसके द्वारा लब ध्वनि होती है। दैट इज क्लियर। सेकेंड होता है डब। डब ध्वनि कब होती है, वेंट्रिकल रिलैक्स, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में आता है, मीन्स डायस्टोल कंडीशन में आता है। वेंट्रिकल डायस्टोल एंड एट्रिया आर स्टिल इन डायस्टोल, दिस इज कॉल्ड द जॉइंट डायस्टोल। इसमें क्या होता है, यह ध्वनि किसके थ्रू आती है, सेमिलुनर वॉल्व क्लोज शार्पली, जो सेमिलुनर वॉल्व लब ध्वनि में ओपन हुआ था इसमें क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। और ये जो क्लोज होता है सेमिलुनर वॉल्व, इसी के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है जिस नोन एज द डब साउंड प्रोड्यूस। और एवी वॉल्व ओपन, जो एंट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, वो ओपन हो जाता है। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से कौन सी ध्वनि प्रोड्यूस होती है, लब होती है। और ओपन होने से सेमिलुनर वॉल्व जो क्लोज होता है उसके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं डब। दैट इज क्लियर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आइकन बेल को ज़रूर प्रेस करिए। थैंक यू।